तो दोस्तों वेलकम बैक। और लो मैं आ गया ये साल की अपनी पहले वीडियो के साथ। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर सभी को एंड आई विश कि ये साल तुम्हारा बहुत ही जबरदस्त और मस्त हो और तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मिलती है फुबुकी और हिनाटा को देखकर। आगे बढ़ते हैं। देखो सोलो लेवलिंग में बहुत सारे हंटर्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है उनकी रैंक के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक ई जो कि लोएस्ट रैंक होती है टू रैंक एस जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक होती है। वेल इसके ऊपर भी एक रैंक है जो कि है नेशनल लेवल रैंक। ये रैंक के हंटर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये लिटरली 50 एस रैंक हंटर को अकेले ही धो सकते हैं और हर एक कंट्री का बस एक ही नेशनल हंटर होता है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि ये बंदे भाई कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम इनमें से ही टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के बारे में जानेंगे, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और हाँ भाई इसमें एक और चीज है कि इसमें अपने इंडिया का भी एक हंटर है जो कि भाई एक्चुअली में टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है पूरे वर्ल्ड में। इतना ही नहीं, आई नो तुम्हें लगेगा कि संग जिनवू नंबर 1 पे रहेगा, पर लेट मी टेल यू वो नंबर 1 पे नहीं है, इससे भी एक और स्ट्रॉन्ग हंटर है। और अगर तुम्हें जानना है वो कौन है तो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे उरी ऑर्लोव। सो उरी ऑर्लोव एक्चुअली में एक एस रैंक हंटर है फ्रॉम रशिया। देखो उरी के बारे में देखा जाए तो इतना कुछ इन्फो तो नहीं है, पर उरी ऐसा देखा जाए तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हंटर है क्योंकि इसने गोटोरुजी के ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड के 2 हाई रैंक हंटर को अकेले ही पेल लिया था। इसके साथ साथ ऐसा बोला भी जाता है कि यूरी ने अकेले से कई बार एस रैंक डंजन को अकेले ही क्लियर किया है विदाउट एनी असिस्टेंस। वेल अगर हम बात करें यूरी के पावर्स की तो यूरी एक सपोर्ट टाइप मेज है जो कि बैरियर टाइप्स अटैक कर सकता है टू सील द अपोनेंट, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी है। पर इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता इसके बारे में और इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है लेनार्ड नियरमैन। सो लेनार्ड एक एस रैंक हंटर है फ्रॉम जर्मनी जो कि गिल्ड मास्टर भी है ऑफ रिचर्ड गिल्ड। देखो लेनार्ड भाई की बात करें तो एक लौता ऐसा बंदा है जिसकी फाइट हमने मोनार्क वॉर आर्क में देखी थी, जिस फाइट में लेनार्ड ने अकेले से ही राकन को अच्छी खासी टक्कर दी थी। वेल वो अलग बात है कि लेनार्ड एक्चुअली में मरने वाला था और अगर जिनवू उस वक्त उसकी हेल्प के लिए ना आता तो भाई लेनार्ड पक्का भगवान को प्यारा हो जाता। पर अगर हम बात करें लेनार्ड की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो लेनार्ड अपने हाथों पर थैनोस जैसे गॉन्टलेट बना सकता है और फिर उससे पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ उसकी सेंसर स्किल्स भी खतरनाक थी क्योंकि ये बंदे ने जिनवू के शैडो को भी सेंस कर लिया था, जो कि भाई आसान काम नहीं है। सो ऑफ कोर्स इसे टॉप 10 की लिस्ट में तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है जोनास। वेल जोनास एक्चुअली में एक नेशनल लेवल हंटर है फ्रॉम ब्राजील, मतलब कि ये ब्राजील का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। पर इसको हमने मानवा में एक भी बार फिजिकली नहीं देखा क्योंकि ये मर गया था ऑफ कोर्स। पर सोलो लेवलिंग की दुनिया में ये टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में आता है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। आई मीन जोनास रूलर्स का वेसल है तो इसके कारण उसके पास रूलर्स ऑथोरिटी एंड स्पिरिचुअल बॉडी मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक भी थी, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज यूज कर सकते हो। और भाई अगर तुम इस पावर को फुल्ली मास्टर कर लो तो इससे तुम एक ब्लैक होल तक को क्रिएट कर सकते हो। पर स्टिल जोनास भाई बहुत ही जल्दी मर गया था जब मोनार्क ने उसे कोपचे में लिया था, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है गोगन ही। सो गोगन ही ऐसा देखा जाए तो एक एस रैंक हंटर है फ्रॉम कोरिया और कोरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन भी है। वेल आई नो जब तुमने इसे एनिमे में देखा होगा तो तुम्हें लगा होगा कि ये बुड्ढा क्या ही कर पाएगा, और लेट मी टेल यू ये खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है कि गोगन ही अपने जवानी के दिनों में बहुत लोगों को पेला था, आई मीन अपोनेंट्स को पेला था, जिसके कारण तब वो कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर था। वेल अगर हम अब बात करें गनही के पावर्स की तो उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड और इसके साथ साथ रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन की भी टेक्निक थी, पर उसे वो ठीक से यूज नहीं कर पाता था। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है अपना फीलिंग प्राउड इंडियन, आई मीन अपना इंडियन हंटर जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और वो है अमिताभ बच्चन। तेरी माँ का नहीं क्या नाम क्या था बे, सिद्धार्थ बच्चन। भाई सोचो सोलो लेवलिंग की दुनिया में अपने इंडिया का भी एक हंटर है जो कि क्रेजी लेवल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये बंदा इंडिया का नेशनल लेवल हंटर है और वर्ल्ड में टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। सो इसे तुम समझ सकते हो कि ये बंदा कितना पावरफुल होगा। और ऊपर से सिंस ये रूलर्स का वेसल था तो इसके पास भी रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिट बॉडी मैनिपुलेशन वाली पावर्स थी, पर स्टिल इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता इसके बारे में क्योंकि ये बंदा हमें एक बार भी मानवा में दिखाया नहीं गया था और ना ही इसकी कोई फीड दिखाई गई थी, और इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। पर भाई
भाई आई होप सो, जैसे सोलो लेवलिंग इंडिया में पॉपुलर हो रहा है तो शायद से ये एक झलक तो इंडियन हंटर के हमें दिखाई देंगे एनिमे में। तो अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है क्रिस्टोफर रीड। सो क्रिस्टोफर रीड एक्चुअली में एक नेशनल लेवल हंटर है फ्रॉम अमेरिका, जो कि ऑफिशियली वर्ल्ड में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी हंटर को हरा सकता है, अपार्ट फ्रॉम थॉमस एंड जिनवू ऑफ कोर्स। पर अगर हम बात करें क्रिस भाई के पावर्स की, तो सिंस क्रिस भी रूलर्स का वेसल है तो भाई इसके पास भी वही सेम पावर्स है, जो कि रूलर्स अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। पर एक और खास बात है क्रिस्टोफर की कि ये स्पिरिट बॉडी मैनिपुलेशन वाली टेक्निक को फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकता है, जिसके कारण इससे वो एक आंख वाले मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि भाई खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि क्रिस्टोफर अपने इस फॉर्म में इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स को जनरेट कर सकता है कि उसे बुझाने के लिए 14 एस रैंक हंटर लगते हैं। और ऊपर से भाई इसने 3 मोनार्क को अकेले ही टक्कर दी थी। वेल वो अलग बात है कि ये आखिर में जाके मर गया, पर स्टिल भाई उसने टक्कर दी थी, इसलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है लिu जियांग या जियांग, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। लिu दादा की बात करें तो ये भाई भी एक नेशनल लेवल हंटर है फ्रॉम चाइना, जो कि एक 7 स्टार हंटर है चाइना में, जो कि एक्चुअल में ट्रिपल एस रैंक हंटर होता है बाय कोरियन स्टैंडर्ड। और ऊपर से ये वर्ल्ड का टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, और एक टाइम पे तो ये एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था जब तक जिन्हो दादा नहीं आए थे तब। वे लिu जियांग की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखे तो लिu के पास इमेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, खतरनाक वाली स्वॉर्ड्समैनशिप, और इसके साथ साथ लिu भी रूलर्स का एक वेसल था, तो उसके पास भी रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिट बॉडी मैनिपुलेशन वाली पावर्स थी। पर जो चीज इसे टॉप 4 में रखती है वो है उसके फीट्स, क्योंकि ये बंदे ने अकेले से एक जायंट आर्मी ऑफ एंट्स को बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था ड्यूरिंग जेजू आइलैंड आर्क। और अगर भाई लिu की मुलाकात बेरू से होती तो ये इजीली बेरू को भी मार पाता था। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये बंदा टॉप 4 में क्यों है। तो भाई अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की, जिसमें नंबर 3 पे आता है थॉमस आंड्रे। थॉमस की बात करें तो ये बंदा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, मतलब कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर है, जो कि एक नेशनल हंटर है फ्रॉम अमेरिका, जिसे लोग गोलायत के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा देखा जाए तो ये ऑफिशियली वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, आई मीन अपार्ट फ्रॉम जिन्हू ऑफ कोर्स। वेल इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखे तो सिंस ये भी रूलर्स का वेसल था तो वही भाई सेम एबिलिटीज है बाकी लोगों की तरह, जो कि इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, रूलर्स अथॉरिटी एंड स्पिरिट मैनिपुलेशन। सो अगर हम अब बात करें इसके फीट्स की तो इतना कुछ तो इसके फीट्स के बारे में नहीं पता, पर इस भाई ने लिटरली बीस्ट मोनार्क को हरा दिया था बाय यूजिंग हिज स्पिरिट बॉडी मैनिपुलेशन, जो कि हर कोई यूज नहीं कर सकता, जबकि ये टेक्निक सबके पास होती है तो भी। और ऊपर से ये बंदे ने भाई जिन्वू तक टक्कर दी थी। वो अलग बात है कि जिन्वू ने उसकी बहुत ही गंदी मारी थी और थॉमस को कुत्ता बना दिया था, जिसके बाद से फिर थॉमस और जिन्वू फुल लंगोटिया यार बन गए थे। पर स्टिल थॉमस दादा ऐसे लोगों से फाइट करके जिंदा बचा है, सो ऑफ कोर्स भाई ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 3 स्पॉट। सो अब बात करते हैं अपने नंबर 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री की। वेल पहले ही बोल दूं हैवी स्पॉइलर अलर्ट, जो कि जिन्वू का बाप संग हिल ह्वान। हाँ भाई नंबर 2 पे और कोई नहीं बल्कि जिन्वू के ही पिताश्री है हिल ह्वान, जिसके बारे में देखा जाए तो हिल ह्वान एक्चुअल में बहुत सालों पहले एक एस रैंक डंजन में ट्रैप हो गया था, और उधर ही रहकर हिल ह्वान ने खतरनाक वाली पावर्स को गेन करा था, जिसके कारण उस डंजन के बाहर आने के बाद हिल ह्वान बहुत ही इजीली डोंगसू, जो कि एक एस रैंक हंटर है, उसे इजीली मार देता है जब वो उसकी फैमिली को थ्रेटन करता है तब। और इसके साथ साथ हिल ह्वान अकेले से आइस मोनार्क एंड बीस्ट मोनार्क को टक्कर दे पाया था, जो कि भाई इजी फीट नहीं है। पर स्टिल ऐसा देखा जाए तो हिल ह्वान का कोई ऑफिशियल रैंकिंग तो नहीं है, पर भाई हम आराम से इसे एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल तो मान ही सकते हैं। आफ्टर ऑल जिन्वू का फादर है तो ऑफकोर्स भाई इसे नंबर 2 पे तो होना ही था। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की, जो कि ऑफकोर्स संग जिन्वू। संग जिन्वू के बारे में मैं अब क्या ही बोलूं, क्योंकि देखो ये बंदा भाई स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना कमजोर था कि इसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर के नाम से जानते थे। भाई इससे ज्यादा गंदी हटाई क्या ही हो सकती है। पर स्टिल आगे जाके जब एस रैंक डंजन में जिन्वू को शैडो मोनार्क्स की पावर्स मिलती है, जिससे जिन्वू जितना ज्यादा फाइट करेगा उतना ही ज्यादा उसकी लेवल्स बढ़ेंगे और वो और पावरफुल बनेगा। और ऊपर से इस शैडो मोनार्क्स की पावर्स की वजह से उसके पास एक खतरनाक वाली एबिलिटी भी आ जाती है बाय द नेम शैडो एक्सट्रैक्शन, जिससे वो किसी भी मरे हुए पर्सन को अपना स्लेव बना सकता है। और इस एबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, वो बिलियंस ऑफ शैडो मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर सकता है। इसी एबिलिटी के कारण जिन्वू लिटरली इतना पावरफुल बन जाता है कि ये अकेले सारे दुनिया के हंटर्स को हरा सकता है। लेकिन इसने भाई सारे मोनार्क्स को बहुत ही इजीली हरा दिया था, और भाई आखिर में जाके तो ये भाई एक लिटरली गॉड बन गया था, गॉड। जिससे तुम समझ सकते हो कि जिन्वू कितना ज्यादा पावरफुल है।
पर स्टिल भाई इस गॉड लेवल बंदे से भी एक और पावरफुल हंटर है, और वो है भाई संग जिनवू का बेटा संग सूहो। देखो भाई सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की मानवा में हम जिनवू के बेटे सूहो को देखते हैं, जो कि बचपन से इतना पावरफुल होता है कि क्या ही बोलूं, क्योंकि ये बंदा अपने हाई स्कूल में ही एक एस रैंक हंटर जितना पावरफुल था। मतलब भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे कोई भी नहीं हरा सकता था अपार्ट फ्रॉम इसका बाप जिनवू। और वो भी जिनवू इसलिए हरा सकता है क्योंकि अभी भी सूहो अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि उसके हाफ ऑफ द पावर सील कर दिए थे उसके बचपन में ही। सो इससे तुम समझ सकते हो कि एक्चुअली में सूहो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। सूहो के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो इसके पास भी भाई सेम जिनवू के पावर्स और एबिलिटीज है, पर कुछ और डिफरेंट एबिलिटीज भी है सूहो के पास, जैसे कि वो अपने शैडो का फॉर्म चेंज कर सकता है जो जिनवू नहीं कर सकता। मतलब कि वो अपने शैडोज को कौन से भी चीज में बदल सकता है, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर प्लेन। और इसके साथ साथ सूहो के पास और भी एबिलिटीज है, जैसे कि जायंट आर्मर, आयरन बॉडी टेक्निक, बीस्ट पोजीशन एक्सेट्रा, जिससे उसे वेरियस बफ्स और इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक, जैसे कि पॉइजन हो गया या फिर पैरालिसिस। जबकि जिनवू के केस में ऐसा नहीं है, लाइक उसे कुछ तो पोशन या फिर कुछ तो दवाई लेनी पड़ती है इससे बचने के लिए, पर सूहो के केस में ये सब भाई उसके अंदर पहले से ही बिल्ट इन है। पर स्टिल सूहो अभी तक अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है, और इसलिए हम ऐसे बोल नहीं सकते कि सूहो जिनवू से स्ट्रॉन्ग है, पर आगे जाके ये नो डाउट भाई जिनवू को भी सरपास कर देगा। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन सोलो लेवलिंग। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट हंटर कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।